हेलो स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय के सिलेबस को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे, क्योंकि अब मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ऑल टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाली हूं, जिससे कि आप अच्छे से अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स को समझ सकें और कंप्लीट कर सकें। तो डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम एचसीएफ बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपने फर्स्ट सेम में एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट था तो वो आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम 3 डिजिट नंबर्स पर क्वेश्चंस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर्स में हम ओवरऑल उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका व्यंजकों की संक्रियाओं तथा कोष्टकों का सरलीकरण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद सजातीय तथा विजातीय पद, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे और वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका डीएलएड जो है बेसिकली प्रॉपर हिंदी में है और आपके ऑल क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में वो भी हिंदी में ही आते हैं। तो हम इन कॉन्सेप्ट को बाइलिंगुअल समझेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने चैप्टर्स के साथ और अच्छे से क्रिएट हो सके। थर्ड चैप्टर है आपका संख्याओं की अवधारणा। यहाँ पर पहले नंबर होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर, वन बाय वन और नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। तो हम यहाँ पर होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि लाइन नंबर पर इसको कैसे दिखाते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुना कर सकते हैं। साथ के साथ जो होल नंबर की प्रॉपर्टीज होंगी वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे कि एडिशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होंगी, सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई के लिए क्या होंगी और डिवीजन के लिए क्या होंगी। फिर है आपका चैप्टर नंबर 5 पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम एवं तत्समक। तो यहाँ पर सेम वही रहेगा, जो आपके इंटीजर्स हैं, जो आपके रेशनल नंबर हैं, इनको लाइन पर जो नंबर लाइन होती है उस पर कैसे दिखाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये 5th चैप्टर इससे रिलेटेड है। फिर है आपका 6th चैप्टर समीकरण तथा सर्वसमीका। तो यहाँ पर इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होती है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, कुछ स्टेटमेंट क्रिएट करना सीखेंगे, फिर हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप से वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर है आपका चैप्टर नंबर 7 रेखीय समीकरण। तो यहाँ पर रेखीय समीकरण होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद कि एक चर में रेखीय समीकरण को हल करना कुछ एक्टिविटीज के साथ, और रेखीय समीकरणों का व्यावहारिक समस्याओं में अनुप्रयोग। तो ओवरऑल 7 चैप्टर में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। फिर है आपका चैप्टर नंबर 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, कुछ एक्टिविटीज करेंगे इस चैप्टर्स में इससे रिलेटेड। तो ओवरऑल ये चैप्टर इससे रिलेटेड रहेगा। फिर है आपका चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। तो यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाइयाँ और इन तीनों के कॉन्सेप्ट की ये होते क्या हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10 त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल।
तो इस चैप्टर में इन तीनों के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं उनको जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर है आपका चैप्टर नंबर 11, आंकड़ों की बारंबारता, बंटन एवं चित्र द्वारा प्रदर्शन। तो यहाँ पे जो आंकड़े होते क्या हैं, इनका मीनिंग, साथ के साथ ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा होता क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, टैली चिन्ह, बारंबारता सारणी, आयत चित्र बनाना, आयत चित्र से निष्कर्ष निकालना। तो ये ओवरऑल चैप्टर जो रहेगा, जो भी डाटा रिप्रेजेंटेशन रहता है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट चैप्टर है आपका सर्वांग समता तथा समरूपता। तो यहाँ पे हम पहले सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेखाखंडों की सर्वांग समता, दो सर्वांग सम त्रिभुज, तो उसके बारे में जानेंगे। समरूपता, इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद समरूपता के सिद्धांत क्या होते हैं, उनका क्या उपयोग है, सर्वांग समता समरूपता में अंतर क्या है, कुछ समरूप आकृतियां यहाँ पर डिस्कस करेंगे, त्रिभुज के सर्वांग सम होने की शर्तें क्या हैं, जो कंडीशंस हैं आपकी, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो ओवरऑल इस चैप्टर में इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ के साथ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप अपने सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।